आदरणीय दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैचारिक क्रांति। आज मैं ननौंड गांव में हमारे देश के एक बहुत बड़े सेनानी कर्नल ओपी सिंधु जी के पास बैठा हूँ, जिन्होंने सेना के विभिन्न पदों पर कार्य किया और बहुत सी सफलताएं इनके रिकॉर्ड में दर्ज की गई हैं। इनको कई बहुत बड़े पुरस्कार भी मिले हैं। तो मैं अपने YouTube चैनल की ओर से इनका स्वागत करता हूं। कर्नल साहब का तालियों, हाँ, यस यस, वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे गांव के हैं रणबीर सिंह जी, धावक हैं, बड़े अच्छे खेल रत्न है और मैंने इनको कला रत्न की उपाधि से अलंकृत कर रखा है। तो ये तो कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपका जो प्रारंभिक जीवन है थोड़ा सा संक्षेप में बताने का कष्ट करो। योर अर्ली लाइफ इन ननौंड। मेरी अर्ली लाइफ थोड़ी गड़बड़ की रही है। यस यस, अच्छा। कारण यस, मैं बहुत छोटा था। यस, 6 साल का हूँ अंदाजन। यस। मेरी माँ तो जब मैं 3 का तभी गुजर गई थी। यस, और 6 का तो मेरे पिताजी गुजर गए। वेरी ये जो है सैड। तो मेरे बड़े भाई ने हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। यस। फिर भी जमींदारी के काम में हमने सब कुछ किया है। यस। खेत का भी किया है। यस। और पशुओं का भी किया है। यस। और सच पूछो तो मैंने आज तक भी जोड़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। किसान की लाज रखी, नामनी भी करी है, लड़ाई भी करी है, कसी का काम भी किया है। कोई काम नहीं, चारे की जो है पाड़ लगा देता था मैं। यस, जब काटते थे। तो प्राइमरी एजुकेशन आपने कहाँ से प्राप्त की? प्राइमरी अपने गांव से करी। यस। 5वीं क्लास मैंने खरावट से करी। यस यस। 6वीं से 8वीं मैंने पाकस्मा हाई स्कूल से करी। यस यस। और जो 9th 10th मैंने नीकराम हाई स्कूल इस्माइला से करी। इस्माइला से की। और बीए मैंने ऑल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज रोहतक से करी। हाँ, उस कर्नल ताराचंद प्रिंसिपल होते थे। ताराचंद, हाँ, मैं भी उसी टाइम उसमें 1961 में एडमिशन लिया था मैंने 65 में ग्रेजुएशन किया था। तो मैंने ग्रेजुएशन 62 में किया। यस यस। तो उसके बाद ये जो आप आर्मी में आए, ये जो झुकाव आपका कहाँ से हुआ, किससे प्रेरणा मिली आपको ये कर्नल साहब? आर्मी में बढ़िया और प्रोफेशन थे हमारे जाटों के लिए मुझे, लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे सलूट बड़ा अच्छा लगता है। यस यस, वेरी गुड। तो जब भी कोई फौजी दिखाई देता था सलूट करते थे, तो मैं भी सलूट लूंगा दूंगा। यस यस। और उसके अलावा मेरा जो खास जो प्रेरणात्मक सोर्स है, यस, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। यस। मैंने औकात बहुत भरे और सब जो है बूढ़े मेरे को आशीर्वाद देते, जो छोरा साफ बनेगा, साफ बनेगा। तो उनका आशीर्वाद है, मैं साफ बन गया। यस। मैं समझता हूँ। आपके दादाजी का नाम बता दीजिए, आप उनसे ज्यादा प्रेरित हुई थे आप? हाँ, मेरा दादा जो है, छोटे वाले 2 दादा थे। यस। जो मेरा अपना जो दादा था वो सेडूराम जाट रेजिमेंट के सैनिक थे। यस। वो 1st और 2nd वार में दोनों में हिस्सा लिया। यस यस। और उनके बड़े भाई, जो हमारे दादा के बड़े भाई थे, वे उनका नाम था मसानिया। यस। वे कैवलरी के जो है सिपाही थे। यस यस। उनका स्टाइल बहुत अच्छा था। मुझे बताया गया कि दादा जो है लंबी पाइप के साथ टुकटी रखते थे, पीते थे। और हर एक आदमी को कोई मांगता, कहता ताऊ दादा मैं ले सकता हूँ क्या है, मुंह धोखा। यस यस। ऐसे अच्छा, आप आर्मी में किस तारीख को ज्वाइन किया कर्नल साहब आपने? मैं 30 जून 1963 में कमीशन हुआ। 1963 में सेकंड लेफ्टिनेंट। यस यस। तो उसके बाद आपने किन किन पदों पर काम किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं एडीसी रहा है जीओसी के साथ। यस यस। उसके बाद ऑपरेशन का डिपार्टमेंट होता लड़ाई का, तो एज ए कैप्टन मैं डिवीजन का G3 ऑप्स था। यस यस। जनरल ग्रेड 3 स्टाफ अफसर। यस। ऑपरेशन लड़ाई के लिए। यस। अच्छा, उसके बाद मैं मेजर के तौर पर यस फौज का मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट होता है। यस यस। उसमें आर्मी हेडक्वार्टर में यस वो रहा। यस। मेजर जो है इंटेलिजेंस का। यस। उसके बाद मैंने पलटन जो है 2 कमांड करी रेगुलर बटालियंस। यस। और उसके साथ साथ में 2 एनसीसी की बटालियंस भी कमांड करी। यस यस। और फाइनली मैं आर्मी हेडक्वार्टर में रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट में भी रहा। यस। पॉलिसी सेक्शन में
और मैं ये कहूँगा कि मेरा टेन्योर सब जगह बहुत अच्छा रहा। तो 1971 की लड़ाई में आपने बताया, उसमें आपकी भूमिका बहुत ही सराहनीय रही। उसके बारे में कुछ वो 1965 की है। 65 की घटना है वो। यस, उसकी कोई विशेष घटना आप बताओगे? हाँ, मैं बताऊंगा। देखिए, युद्ध होता है रात को। यस, लेकिन हालात वो जनरल लोग जानते हैं क्या थे। यस, दिन में अटैक कराया। यस, आर्मड कोर की पूना हॉर्स यस, यस, और इन्फेंट्री की गढ़वाल यस, यस, चविंडा पर यस, कई अटैक हो चुके थे इंडियन के और फेल हो चुके थे। यस, और ये ब्रॉड डे में अटैक हुआ शार्ट कोट क्रॉसिंग के पास। यस, यस, दुश्मन की हैवी सेलिंग हुई। यस, उसमें मेरे शिव की दोनों टांग उड़ गई। वेरी हम सैड। बोनट पे खड़े थे, बरसात थे। यस, मैं और मेरा साथी आइयो यस, दोनों अफसर, हमें रेत भी नहीं लगा। ऊपर वाले की कृपा देखो, थैंक गॉड, कमाल देखो। हाँ, भगवान की माया है। उसी जगह यस, पूना हॉर्स का जो ब्रिगेड कमांडर था, यस, उनका सीओ भी मरा, एडजुटेंट भी मरा। यस, और जब ब्रिगेड कमांडर आया, हमारे जो पुराने बाद में आर्मी कमांडर जनरल के सिंह उस समय ब्रिगेडियर थे, यस, वो भी आधे घंटे के साइड पर आ गए। यस, उन्होंने की साइटेशन भेजी आर्मी हेडक्वार्टर में। यस, कल तारापुर को पीवी परमवीर चक्र मिला और हमारे सीओ को मेंशन डिस्पेच भी नहीं मिला। कोई रिकमेंड करने वाला नहीं था, क्योंकि हमारा जो ब्रिगेडियर था, यस, वो कायर निकला 6 दिन के बाद मिला। यस, उसको तो एक्शन होता, लेकिन जो भाईचारा था जनरल फोर्स का, उसको उसने बचा लिया। तो 1971 की लड़ाई की तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा केवल मतलब इतिहास नहीं बदला, लेकिन उसने दुनिया का भूगोल बदल दिया। कर्नल साहब एक नया बांग्लादेश बना दिया, और इसमें जो मुक्ति वाहिनी थी, हमारी जो सेना थी, उसका बहुत बड़ा रोल रहा। जनरल अरोड़ा जी थे, और उनके सामने जनरल नियाज जी थे पाकिस्तानी, उन्होंने सरेंडर भी किया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद आपके जो सेना में रहे आप, उसमें कोई और चैलेंजिंग बात आई आपको? कोई चुनौती आई, कोई परेशानी आई जिंदगी में आपके में? कहीं कोई ऐसी बात आई आपके जीवन में कि जब आपने कोई महसूस किया भाई दुखे हुआ, या ऐसा हुआ, परेशानी कोई हुई, या पूरी तरह संतुष्ट रहे आप? नहीं, पूरी तरह संतुष्ट नहीं। एक घटना मैं बताता हूँ। यस, ये 1974 की है। यस, यस, मेरी पलटन कश्मीर में डिप्लॉयड थी। यस, महेंद्र सेक्टर में। यस, तो हमारी उसकी बॉर्डर लाइन की कंट्रोल के लिए पेट्रोलिंग करते थे। यस, यस, तो मेरी कंपनी की एक टीम उसके कंट्रोल के लिए पेट्रोलिंग पर गई हुई थी रात के टाइम। यस, यस, तो हमने वेट करी, 2 बज गए, 1 बजे फोन आया कमांडिंग अफसर का। यस, मैं दूसरी पोस्ट पे था। यस, कि जल्दी से 381 जान बचाओ। और क्या हो गया कि ऐसे ऐसे फायरिंग हो रही है और वो जो है घिरे हुए हैं, आपको उनको निकाल कर लाना, विश्व गुम हो रखा है। यस, तो रात के 1 बजे मैं जो अपने टीम, मेरे साथ एक सिपाही और मैं पेट्रोल उसके लिए चला गया टीम को यस, ढूंढने के लिए। तो रात को गया, सामने जो है चाइनीज उसकी पाकिस्तान की पोस्ट थी और नीचे नाला था और ऐसे सरेज थी, उससे हम करार करके नीचे गए। आगे जो है ऊपर गए, चाइनीज की पाकिस्तान की जो है बॉर्डर पोस्ट पर संतरी खड़ा था। यस, यस, उसको आपको मालूम होना चाहिए, अगर दुश्मन ऊपर खड़ा है बंदूक लेकर के क्या हालत होगी। यस, जरा सी आवाज आते ही फायर का डर, और हम बॉडी ढूंढ रहे हैं। यस, आखिर में भगवान की कृपा से हमें उसको, विष्णु का सिपाही था, उसकी बॉडी मिल गई। अब बॉडी को उठाए कौन, तो हमने उसको धक्का दिया, नीचे नाले में गई। यस, वहां तक तो पहुंच गई। अब जो है 2 लड़कों ने बॉडी को लिया और सुबह किसी तरह से दिन निकलने से पहले हम वापस अपनी पोस्ट पर पहुंच गए। आमने सामने था। तो मैंने रिपोर्ट किया, उससे पहले उसके फौरन बाद जनरल का कमांडिंग अफसर को फोन आता है कि ये गढ़वाली जो है कब से डेड बॉडी को छोड़ने लगे। यस, यस, तो मेरे सीओ ने उसको बताया कि कौन कह रहा है, हम तो ले आए। यस,
घरवाले छोड़ते नहीं। यस तो ये ऐसी घटना थी। यस और एक पर्सनल घटना इसी में, यस जब मुझे ऑर्डर मिला यस कि निकाह उसको विष्णु को लाओ यस और सामने दुश्मन खड़ा है, तो मुझे महसूस हुआ कि ज्वाइंट फैमिली बड़ी कामयाब चीज है। यस यस क्यों? जब मैं कहा यार मेरी बेटी, मेरी बीवी का, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो फट से जवाब आया अंदर से, दिमाग से, डरने की क्या बात है, इतना बड़ा परिवार है, Yes. आप संभालेंगे। यस यस तो मैं ज्वाइंट फैमिली के हक में हूँ। यस यस बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है, आप जाट जातीय संबंध रखते हो और आपको, आपने जैसा बताया, आपको उसका गर्व भी है, लेकिन इस जाट जाति में जन्म लेने के कारण आपको कुछ मिलिट्री में कुछ परेशानियां भी महसूस हुई? देखिए, ये कौम के तौर पर जो कोई परेशानी नहीं हुई, यस क्योंकि कोई इक्का दुक्का होगा ना, सब हमारी बहादुरी को यस अप्रिशिएट करते हैं। यस यस जो कठिन काम होता है Yes. वो जाट अफसर को मिलता है, यस यस ये गर्व की बात है। यस यस मैंने भी कमांडो किया है। यस उसके अलावा हमारी, आप सबने शायद पढ़ा भी हो, नेहरू ने क्या लिखा है अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में? यस 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 उसने लिखा है, दिल्ली के चारों तरफ एक बड़ी बहादुर कौम बसी हुई है। यस बड़ी बहादुर कौम बसी हुई है, बसी हुई है। और अगर वे चाहें तो दुनिया फतेह कर सकते हैं। यस लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमी है कि उनमें एकता नहीं है। हाँ, संगठन नहीं उनमें, एकता नहीं है। हाँ एकता नहीं है। ये नेहरू ने लिखा है। अच्छा जी। तो ये वास्तविकता है। तो छोटूराम भी ऐसा कहते थे, कर्नल साहब। देखो, हाँ, तो छोटूराम का भी ऐसा भाव था। छोटू राम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यस वो तो सेकुलर बंदा था। यस उसने मुसलमान जाट की उतनी जो है सम्मान करी Yes. जितनी नॉन मुस्लिम जाट की। यस वो देवता ही था। यस वो आदमी नहीं मानता उसको। यस देवता। उसने इतने इतने सुधार करे, कोई Yes. मुकाबला नहीं। यस और जब चौधरी साहब जो अपना ब्रीफ लेके चलते थे यस तो दूसरों को कब कभी चढ़ जाती थी। Yes. आज पता नहीं इस पिटारे में चौधरी साहब के ले रहे हैं, कहा करते थे। हाँ ठीक है ठीक है। वो भाखड़ा देन उसकी देन है। हाँ हाँ यस भाखड़ा डैम उन्होंने बनवाया। हाँ, उन्होंने बनवाया है। और सुनो, Yes. अगर छोटूराम जिंदा रहते तो पाक इंडिया का बंटवारा नहीं हाँ, होता। बंटवारा नहीं। जिंदा गया था लाहौर, इन्हें उल्टी सुल्टी बातें करी, सारे भगा दिया। मुसलमान जितने लोग उसके साथ थे छोटूराम के, और उसको 24 घंटे देता हूँ, हाँ। नहीं तेरे को अरेस्ट कर लूंगा, निकल जाए यहाँ से। यस पंजाब से भगा दिया था। ये Yes. वही जिन्ना है। बाद में उसके बनने के बाद उसको पंख हो गए। गांधी ने भी जय छोटूराम की नहीं सुनी, उसने कहा इसको लिफ्ट मत दो, ये Yes. देश तोड़ रहा है। लेकिन माँ गांधी नहीं मानी। यस यस ये छोटूराम ने कहा था उनको, मानी भी उसने। उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। तो कर्नल साहब की रिटायरमेंट जो है वो कब हुई? मेरी हुई 31 मार्च 94 में। 1994 में। हाँ जी। तो रिटायरमेंट के बाद आपने जो ना अपना जीवन बिताया, वो किस प्रकार का बिता रहे हो? सामाजिक जीवन, सामाजिक सोशल सर्विस जाट कौम की। सोशल सर्विस जाट कौम की। जाट कौम। तो इस जाट कौम के लिए आपने, जब आप कर्नल थे या दूसरे पदों पर, बहुत बड़ी शक्ति थी, जैसा कि आपने इनफॉर्मल बात बताई है कि आपके लड़के भी दोनों कर्नल हैं, तो आपने जाट कौम के लिए, जाट जाति के लिए विशेष तौर से क्या काम किया? कितने बच्चे भर्ती करवाए जाटों के या दूसरे अपने क्षेत्र के? अंदाजा लगभग? देखो, मैं सांस अपनी कौम के लिए लेता हूँ। यस यस वेरी गुड। और जिंदा भी इसीलिए हूँ। यस और जब तक जितना होगा Yes. मैं अपनी कौम की सेवा करता रहूँ। यस बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। दूसरी बात, मैंने जितनी मेरी हिम्मत थी यस उससे ज्यादा कौम की सेवा करी है। यस बहुत सारे लोग मैंने भर्ती भी कराए हैं, यस अफसर भी बनवाए हैं। यस उसके अलावा सोशल सर्विस में जाटों के लिए भवन बनाया गुड़गांव में। अच्छा, गुड़गांव में। उसके Yes. अलावा जाटों का आरक्षण के लिए जाट आरक्षण संघर्ष समिति बनाई। यस यस उसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, बाद में Yes. प्रेसिडेंट भी रहा। यस तो जाट की सेवा में मुझे खुशी होती। खुशी होती है, वेरी गुड। तो डॉक्टर साहब, ये जो आजकल के जो बच्चे हैं हमारे हैं, खासकर गांव के बच्चे, वो नशे में फंस गए, कत्लेआम में फंस गए या वो रणगेबाजी में, और जो समाज में आगे बढ़ने का जो रास्ता है ना, उस पर कम जा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे अपने अनुभव से? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ
कि ऋषि दयानंद की जो है लाइन पकड़ो। लाइन पकड़ो, यस। अगर आपने कौम को जिंदा करना है सब तरह से, तो आपका तभी उद्धार होगा। अब तो भाई भाई कुछ सिर काट रहा है, यस यस। वो बहुत धोखाबाजी हो गई है। एक लाइन सुना हूँ इसकी, दयानंद जी। तारूंगा दयानंद एहसान तेरा रहे, बिल्कुल तने हिंदू जगाया, मारा धर्म बचाया, धन्यवाद तेरा रहे। बिल्कुल हाँ। पंक्ति में बहुत बढ़िया। मैं उसका बहुत कट्टर सेवक हूँ, यस यस चला हूँ। यस यस। मैं जो है सतात प्रकाश लेकर सोता हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे से आना होता है। इस वर्तमान सरकार ने एक अग्निवीर योजना चला रखी है डॉक्टर साहब, उसके कर्नल साहब, उसके बारे में आपका क्या विचार है? मेरा विचार क्लियर कट है। Yes. ये बेवकूफी है। यस ये कोई काम की चीज नहीं। यस जो जब उसकी एज है कोई धंधा करने की सीखने की, Yes. उसको आप घर वापस भेज देते हो। Yes, ये yes. क्या तरीका है? यस यस। ये पता नहीं किसकी बेवकूफी प्लान है। Yes. ये लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। आई एम टोटली अगेंस्ट। नहीं, अगर इसको जो ना एक रेगुलर आर्मी के सोल्जर की तरह इनको सुविधाएं दे दी जाएं, तो ये फिर योजना सफल हो सकती है आपके विचार? नहीं नहीं, तो 4 साल में क्या सुविधा होगी? तो आप Yes. कोई सुविधा दे दो। यस यस सवाल तो ये 4 साल। यस यस। उसको पक्का करो 20 से 4 तो मैं आपकी डिमांड ये है कि उनको रेगुलर करो, रेगुलर करो। रेगुलर करो। 4 साल और वो सभी सुविधाएं दो जो एक सिपाही को मिलती है, और सब मिले ये सबको मिलेंगे। जो एक सिपाही को होती यस है, यस जो अफसर को होती है, जो भी। ये अग्निवीर मेरी समझो नहीं है, सिपाही है ना ये। यस। तो क्या था नौकरी, तो उसको कोई और नौकरी पकड़ लेता कोर्स करके, उससे भी खोते हो। यस हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई ये एज इतनी नाजुक है, हाँ। इसमें आपने रास्ता तो चुनना है जीवन में, Yes. क्या करना है उसमें आप 4 साल के माने जाओ। बहुत ये तो मैं ये कहता हूँ देहात के साथ अन्याय है। अन्याय है। उनको गलत मिसगाइड किया जा रहा है। यस यस। गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारी खाट खड़ी करने के लिए है। तो आपकी मतलब ये मांग है कि भाई इनको मतलब एक रेगुलर सिपाही की तरह ट्रीट करो, हाँ। और उनको वो सब सुविधाएं सब कुछ मिले दो। जो कुछ भी एक आर्मी सोल्जर को मिलती है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद कर्नल साहब, आपने मेरे को समय दिया। आप बिजी हो लेकिन आपने समय दिया मेरे को। वेलकम। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू।